आपके लिए जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है ना, या जो भी चीज आपको याद रखनी है, आप मुझे बता दिया करो, मैं आपकी जगह याद रख लूंगी। चिंता मत कीजिए, हम है ना। बिल्कुल राजनंदिनी जैसे। मैं अपने कमरे में जाती हूँ। चलिए माँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए। माफ करना बेटा, तूने मुझे साफ साफ कहा था कि अनु के सामने राजनंदिनी का जिक्र नहीं करना है, लेकिन पता नहीं जुबान से कैसे निकल गया। तू गुस्सा तो नहीं है ना बेटा? हाँ, मैं आपसे गुस्सा कैसे हो सकता हूँ भला? मैं ये भी जानता हूँ कि ये आपने जानबूझ के नहीं किया है। अच्छा, भूल जाओ इस बात को और सो जाओ। पता नहीं क्यों आ रहे हैं कुछ कुछ चीजें अनु ऐसे कर जाती है कि राजनंदिनी की याद आ जाती है। कभी कभी बहुत याद आती है उसकी। अनु बेटा, हम बड़ी मुश्किल में फंस गए और इसीलिए तुझे इस वक्त फोन किया है। ये सिचुएशन है पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हमारे हाथ से। अरे पापा सिम्मू, मुझे बताओ तो सही कि हुआ क्या है। अनु बेटा, बात ऐसी है, आपकी बेटी की शादी आर्यवर्धन जी से हुई है और वर्धन परिवार का फुल सपोर्ट है आपको। और पुष्पा जी ने पिछले कई दिनों से जनता की खूब सेवा की है, इसलिए मैं चाहता हूँ इस बार महिला उम्मीदवार बनके हमारी वार्ड की सीट से चुनाव लड़ें। अब मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगी भी और जीत कर भी दिखाऊंगी। देख लेना आप, दोस्त बन के दुश्मन बनना तो तुझसे सीखे। अरे तुझसे इतना जल रही है कि मेरे चुनाव के पैसे पूरे 1 लाख रुपए तूने चुरा लिए ताकि मैं चुनाव ना लड़ पाऊं। मैं तो तेरी दोस्त ही थी, ये जो दुश्मनी है ना, ये तू लेकर आ रही। क्या? और पापा, ये बात आप मुझे अब बता रहे हो? मम्मी पार्षद के पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ने वाली थी और इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा। मैं तुझे इस सब में घसीटना नहीं चाहता था, पर अभी तू आई थी ना घर पर, तब मुझे ऐसे लगा कि मैं तुझे बताऊंगा, पर तू जल्दी चली गई तो बात ही नहीं हो सकी। मैंने पुष्पा जी को बहुत समझाने की कोशिश की। मैंने बताया कि राजनीति में मत जाइए, ये राजनीति हमारे बस की बात नहीं है, पर मेरी बात उनके कानों पर पड़ती नहीं है। तो देखो, उस राजनीति की वजह से क्या हुआ, उनका और रजनी का रिश्ता कितना खराब हो गया। उन्हें ऐसे लगता है कि रजनी जी उनके खिलाफ है और इसकी वजह से अब दोनों भी एक दूसरे की दुश्मन बन बैठे हैं। अनु, तुझे कुछ करना पड़ेगा बेटा, उन्हें फिर से मिलाना होगा। पापा, आप तो जानते हो ना कि मम्मी कैसी है, वो एक बात के लिए अपना मन बना ले तो फिर वो पीछे नहीं हटती है। तो ये सब पॉलिटिक्स की वजह से ना रिश्ते नहीं खराब होने चाहिए। चलिए ठीक है, आप लोग प्लीज परेशान मत होइए, मैं कुछ करती हूँ। हाँ, और हम भी कुछ सोचते हैं। क्या हो गया? सर देखिए ना, मम्मी और रजनी आंटी के बीच ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई और वो प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और झगड़े हो रहे हैं दोनों के बीच। अब क्या हो गया अचानक? उन दोनों के बीच ना एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। एक्चुअली मम्मी पार्षद के पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ रही है और उन्हें लग रहा है कि रजनी आंटी इसी वजह से उनसे जल रही है। पुष्पा जी पार्षद के इलेक्शन लड़ रही है, ये तो बहुत बड़ी बात है। वो तो है सर, पर इसी वजह से तो रजनी आंटी के साथ प्रॉब्लम भी हो रही है ना। दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती में दरार आ गई है। सबसे पहले ना हमें इसे सॉर्ट आउट करना होगा। रजनी आंटी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है, इन दोनों को झगड़े में समझ नहीं आ रहा है, पर ये दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन नहीं रह सकती। हमें कुछ भी करके ना इन दोनों की दोस्ती फिर से करवानी है सर। तुम चाहो तो हम उन दोनों को एक बार फिर से साथ ला सकते हैं, लेकिन क्या? नहीं रहने दो, हम कुछ और सोच लेंगे। सर क्या हुआ बताइए ना। आप तो ऐसे ही डर रहे हैं जैसे इस बात को सुनकर मैं आपको खा ही जाऊंगी। बोलिए ना। नहीं, रहने दो। सर प्लीज मुझे बताइए, आप क्या सोच रहे हैं, कैसे एक साथ ला सकते हैं दोनों को? बोलिए ना, डरिए मत, मैं कुछ नहीं करूंगी। झूठ बोलना पड़ेगा। I know, I'm sorry, मुझे पता है तुम गुस्सा हो जाओगी। अभी जो कुछ हुआ उसके बाद वापस ये झूठ बोलने वाली बात, I know, इसे रहने दो। सर
आप ना प्लीज मुझे सॉरी मत बोलिए। हम दोनों ने डिसाइड किया था ना कि हम इस बात को भूल जाएंगे और कभी याद नहीं करेंगे, तो अब आप बार बार सॉरी बोलेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। अपना आइडिया खुलकर बताइए। देखो, मुझे पता है कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, पर इस मामले में वो काम आएगा। काम आएगा आपको लगता है? 100%। करना क्या होगा? हेलो। हेलो पापा, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपके आसपास मम्मी तो नहीं है ना? और अगर हो भी तो उन्हें ये मत दिखाइएगा कि आप मुझसे बात कर रहे हैं। अरे नमस्ते। हाँ बोलिए। राम किशन जी बोलिए। हाँ मैं तो घर पर ही हूँ। बस ऐसी एक्टिंग करते रहिए और मेरी बात ध्यान से सुनते रहिए। अच्छा, आज आप ना दुकान मत जाइएगा, घर पर ही रहिएगा। क्यों, कोई खास बात है क्या? क्योंकि मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है। हाँ वैसे तो घर पर ही है हम। वेरी गुड। क्या है ना राम किशन जी, कभी कभी आराम भी बहुत जरूरी होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, मम्मी को भी ना कहीं बाहर मत जाने दीजिएगा, उन्हें घर पर ही रहने बोलिएगा। तो कोई खास बात? अरे पापा, प्लान बस तैयार है, अब आप तैयार हो जाइए और मम्मी को ना घर से बाहर मत जाने दीजिएगा। हाँ उसे भी बता दूंगा मैं। हाँ ठीक है, परफेक्ट। नमस्ते राम किशन जी, नमस्ते। कौन है ये रामकिशन जी? और आप उनसे इतना जोर जोर से चिल्ला के क्यों बात कर रहे थे, जैसे वो कि ऊंचा सुनते हो? राम किशन जी मेरे ग्राहक है, वहाँ पे उनके यहाँ नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम थी। वो मुझसे पूछ रहे थे कि आज आप दुकान पर आ रहे हो कि नहीं, तो मैंने कह दिया मैं आज दुकान पर नहीं आ रहा हूँ। क्यों? दुकान क्यों नहीं जाओगे? अरे वो नील है ना, वो आज दुकान पर नहीं आ रहा है मतलब कहीं बाहर जा रहा है काम के लिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं भी आज छुट्टी ले लूं। और वो किससे क्या कहने के लिए कह रहे थे? कौन? अरे रामकिशन जी। अरे आराम से। राम किशन बहुत मजाकिया आदमी है राम किशन जी। राम किशन जी पता है क्या कह रहे थे? गोपाल जी आज आप घर पे हो तो भाभी जी को भी बोल देना घर पे रह ले। वो कौन होता है ये कहने वाले कि मैं घर पे रहूं या नहीं? अरे मेरी मर्जी, मैं जहाँ चाहे जाऊं, जहाँ चाहे रहूं। अरे पुष्पा जी, मैंने कहा ना वो रामकिशन जी बहुत मजाक करते हैं, और मैंने भी मजाक में कह दिया कि हाँ मैं घर पे रहूंगा और भाभी जी भी घर पर रहेंगी और हम दोनों घर पर रहेंगे। अरे ये क्या लगा रखा है आपने? घर पर रहेंगे, घर पर रहेंगे, घर पर रहेंगे। मुझे चुनाव के काम से बाहर जाना है। क्या पुष्पा जी, है? जरा देखिए तो सही बाहर, देखिए कितना प्यारा मौसम हो गया है, कभी भी बारिश हो सकती है। पुष्पा जी हम दोनों ऐसे घर में बैठेंगे, फिर आप आपके हाथ की अच्छी सी चाय बनाएंगी, फिर हम दोनों मिलकर चाय पियेंगे, गप्पे हाँकेंगे। काम तो क्या होता रहेगा ना पुष्पा जी, उसमें क्या है? अरे शर्मा जी लेकिन मेरी बात सुनिए। देखिए पुष्पा जी आप अपने प्यारे गोपाल के लिए इतना भी नहीं कर सकती? मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ये 2 घड़ी के लिए मेरे साथ बैठने के लिए तो कह रहा हूँ ना, और आप है कि बस काम का और काम करिए। शर्मा जी ये मौसम के साथ साथ आपका दिल कुछ ज्यादा ही आशिकाना नहीं हो रहा है? अच्छा ठीक है बाबा, अब आप इतना कह रहे तो घर पे रुकती हो। थैंक यू पुष्पा जी। जाइए चाय बना के ला रही हूँ मैं।